सर से और मैडम जी से जान लेंगे कि बांस के बारे में कैसा काम करना है, क्या है, कैसा अध्ययन चल रहा है। नागपुर में विशेषतः जिस शहर में बांस का बहुत काम है, तो यहाँ कैसा काम चलता है बांस का, ये सब हम दर्शक को दिखाना चाहते हैं। नमस्ते जी। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजपाल सिंह जी। मेरे साथ सरोजिनी पाटिल है जो बाम्बू महान न्यूज़ की को फाउंडर है। हम सब सरोजिनी और हम राजपाल जी से और ज्योत्सना जी से बात करेंगे। और घर के पर्दे तो बांस के बनाए और लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो हाँ, हम अक्सर फ्लोरिस्ट के पास जाते थे। तो फिर उसके बाद मैट लेने के बाद जब हम उसके पास दोबारा गए तो फिर उसने पूछा कि आप हमसे इतना मैट लेके गए थे तो आपने क्या किया। तो हमने बताया उसको, इतने बड़े पैमाने हाँ, में इतना क्यों लिया आपने। तो हमने उसको बताया कि जो है वो हमने पर्दा बनाया। तो उसने बोला पर्दा बन गया क्या उसका। मैंने कहा हाँ बन गया। और उस समय में कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा फ़ोटो या मोबाइल वगैरह का तो ज़माना नहीं था। तो हमने उसको बोला भाई ठीक है, आप आके हमारे यहाँ देख सकते हैं। तो वो आके हमारे यहाँ उसने देखा और उसके दिमाग में कहीं तो भी वो बात एकदम हिट हो गई। तो उसने फिर बोला ठीक है, उसको भी बहुत पसंद आया। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद वो ही हमारे पास आ गया कि आप हमको कोई और दूसरे हैं, आप उनको बना के देंगे क्या। हमने कहा नहीं भाई, हमने हमारे घर के लिए बनाया, कैसे दूसरों को देंगे। तो बोला नहीं, आप मेरे लिए बना के दीजिए। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हमने उसका एक ऑर्डर करके दे दिया कि भाई चलो ठीक है, जहाँ से हमने बनवाया वहाँ से हम दूसरा भी बनवा देते हैं। फिर लेकिन वो तो उसने मतलब उसने उसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ले लिया। और वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने की वजह से वो हर 2 दिन बाद आने लग गया हमारे पास कि अभी ये नया एक ऑर्डर, हाँ ये ऐसा बना सकते हैं क्या, वैसा बना सकते हैं क्या। तो फिर हमने कहा भाई ये तो कोई बिजनेस, हमारा तो काम नहीं है। हमारा काम तो, इनका काम आर्किटेक्चरल प्रैक्टिस है और मेरा काम तो एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट में काम करती हूँ। तो बट उसने काफ़ी मतलब हम लोगों को परसू किया। एंड फिर इनको राजपाल जी को थोड़ा सा लगा कि चलो व्हाई नॉट टू एक्सप्लोर दिस अलॉन्ग विद, हाँ इसमें हम मेरी प्रैक्टिस के साथ में हम इसको भी अगर शुरू करें तो क्या होता है। और बस फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे 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 मतलब वो पहले 2-3 दिन में एक ऑर्डर आने लग गया, फिर एक दिन में एक आने लग गया, फिर एक दिन में 2 आने लग गए, एक दिन में 4 आने लगे। ऐसा करके वो बढ़ता गया। फिर उसमें बहुत सारे हमने नए क्रिएटिव वो किए, क्रिएटिव इन्वेंशंस की। उसमें हमने पूरा मैकेनिज्म एंड ऑल पूरा किया। और आई एम वेरी प्राउड टू से कि नागपुर का कोई भी बड़ा घर ऐसा नहीं होगा जहाँ हमने पर्दे नहीं लगाए। और हमने उन पर्दों को, जो कि सिर्फ बालकनी का ही, बैम्बू ब्लाइंड मतलब बैम्बू कर्टन मीन्स बालकनी का पर्दा, तो हमने उसको लोगों के लिविंग रूम में लगवाया और बड़े बड़े अच्छे लोगों के घरों में लगाया हमने। तो इस तरह से हमारा जर्नी शुरू हुआ। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तो राजपाल सिंह के और आपसे भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी पर्दा का तो जो इतिहास है तो हमने आपसे जान ही लिया, लेकिन आप बाम्बू प्रोडक्ट में कैसे आए? कैसा, इनका तो आर्किटेक्ट है, आप तो अकाउंट में हैं, लेकिन बाम्बू में कुछ प्रोडक्ट बनाए और उसी बिजनेस में आए साथ साथ। ऐसा कि आर्किटेक्ट का चलता है, आपका ही चलता है, तो वो विचार कब मन में आया? जी, सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस CSV वर्धा, उनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर समीर कुर्वे जी, वो अच्छे मित्र थे हमारे। तो उनसे संपर्क रहता था। तो एक अपॉर्चुनिटी आई थी, उन्होंने हमें बुलाया कि एक हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, वहाँ पे रूरल टेक्नोलॉजी पार्क बन रहा है और CSV उसमें भागीदार है। तो और उसमें जो बैम्बू हाउस, बांस का घर बनाना है, वो आप एज ए डिज़ाइनर टेकअप कर सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोले आप थोड़ा सा हमें बताइए कि हाँ, तो हाँ उसका ढांचा कैसा होगा? जी, तो मैंने डिटेल्स बताई, उन्होंने अप्रूव की। तो बांस का फुल फ्लेज घर, जिसमें मैं डिज़ाइनर था और उनकी टीम एग्जीक्यूट कर रही थी, वो हमने हैदराबाद NIRD में एग्जीक्यूट किया। और वो इतना अच्छा खूबसूरत, आज भी बहुत खूबसूरत है, आज भी वेल मेंटेन्ड है वहाँ पे। और उस वो घर से हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। समीर कुर्वे जी ने हमें बहुत प्रोत्साहन दिया। एंड फिर लेटर अगले ही साल 2005 में
हुडको ने ऑल इंडिया कंपटीशन आयोजित किया था एप्लीकेशन इन ऑफ बैम्बू इन कंस्ट्रक्शन। उसमें हमने उस प्रोजेक्ट को एज ए एंट्री भेजा हमने और हमें ऑल इंडिया लेवल पे प्राइज़ मिल गया। तो खुशी की बात है, आपको इसीलिए बधाई भी देता हूँ। तो तब हमें ख्याल आया कि बैम्बू स्ट्रक्चर्स में हम काम कर सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। तो हमने फिर इन्होंने प्लान किया अच्छे से और फिर बैम्बू का प्री फैब्रिकेटेड बैम्बू स्ट्रक्चर्स के लिए वर्कशॉप सेटअप करना है, ये हमने प्लान किया। और फिर हम नेशनल मिशन ऑन बैम्बू एप्लीकेशंस उनको हमने संपर्क किया और फिर उन्होंने हमें मतलब प्रोत्साहित किया। इस तरह से हमारा जर्नी शुरू हो गया। नहीं, ये आपका तो आर्किटेक्ट से जुड़ा काम रहा, लेकिन और भी कुछ प्रोडक्ट आपने बस के बनाए थे ना? जी, फैक्ट्री लगाई थी। हाँ। ये प्री फैब्रिकेशन का तो हाउस के लिए रहा जी, लेकिन और कुछ प्रोडक्ट जब हम बात करते हैं तो आपने बताया था कि औरंगाबाद में भी कि मेरा अनुभव इस फैक्ट्री का भी है, प्रोडक्ट का भी। एक छोटे से गांव में मैंने कुछ फैक्ट्री लगाई थी। जी 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 जी। वो कौन से गांव में थी और कौन सा प्रोडक्ट बनाती थी? जी जी, मैं बताता हूँ। वहाँ पे जो उस वर्कशॉप में जो जो चीज़ें होती थी मैं बताता हूँ मैं। एक तो ये है कि बांस, मैच्योर बांस हम बुलाते थे, मैच्योर बांस 4 साल प्लस उम्र का, और उसको बुला के वहाँ पे वैक्यूम प्रेशर ट्रीटमेंट हमारे पास फैसिलिटी रही है वहाँ पे। पहले उसको ट्रीटमेंट किया, फिर छाँव में सुखाया। तो वो जो ट्रीटेड बांस है उससे या तो ट्रीटेड बांस एज इट इज़ हम जिनको चाहिए वो दे देते थे, और दूसरा ये कि उस ट्रीटेड बांस से हम स्ट्रक्चर्स बनाते थे, प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। ये एक हो गया। दूसरा, उस वर्कशॉप में हम बैम्बू की पावर लूम भी हमने लगाए। वो भी पावर लूम से भी मतलब बैम्बू के स्टिक्स के मैट रोल्स निकलते थे, तो वो हम बनाते थे। और उन मैट रोल्स का बहुत एप्लीकेशंस, अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। तो बैम्बू ट्रीटमेंट, बैम्बू मैट रोल्स, फिर बैम्बू के गार्डन एलिमेंट्स, मतलब एक गार्डन में लगने वाले अलग अलग एलिमेंट्स, जैसे कि परगोला, गैजीबो, है ना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गार्डन एलिमेंट्स, फिर बिल्डिंग एलिमेंट्स जैसे कि कार शेड, बालकनी, हैंड रेल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्डिंग एलिमेंट्स में आती हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हमने बनती थी। हमारे कारीगर बना उनका रूटीन था बनाने का। जी, यानी कि जो आर्किटेक्ट के लिए लगता है वो भी बनाया और लोगों को भी ट्रीट करके दिया। जी बिल्कुल। ये अच्छा है कि आपके पास जो संसाधन है तो उन्हें अपने लोगों के लिए भी उसका इस्तेमाल करने के लिए दिया। लोगों को अच्छा भी माल, जो ट्रीटेड अच्छा बाबू मिलने से उनका ही काम बड़ा हो गया। जी जी बिल्कुल। अच्छा है। तो ये सब हम जान के तो हमें खुशी हो गई कि आर्किटेक्ट होने के नाते आपने ट्रीटेड बांस और उसका फैक्ट्री ये सब लगाया। तो ये सब करते वक्त संसार और घर ये सब संभालने की कुछ तो ये होती है ना। तो मैंने बहुत तरफ से या बहुत लोगों को देखा है कि जब बिजनेस, आर्किटेक्ट की कंसल्टेंसी करना एक अलग बात है, वो बिजनेस में आना बात है। तो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस हो या कुछ उसमें कोई समस्या आपको आई है कि नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें कुछ आती है कैसे, क्या आई है क्या आपके पास? नहीं, निश्चित है। मैं बताऊं, मैं जो चीज़ संभालता था वो था डिज़ाइन और मार्केटिंग, और मैडम जो हैं वो प्रोडक्शन और कमर्शियल पार्ट जो है वो मैडम संभालते थे। कहते हैं कि आपने तो संभाला है तो आप ही बता दीजिए क्योंकि आपका तो अकाउंट से गहरा रिश्ता है। वो बात तो सही है बिल्कुल। एक्चुअली मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो इसलिए फाइनेंस संभालना, क्योंकि मैंने उसके पहले तक हमेशा जॉब किया, तो फाइनेंस ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों का संभाला। तो ये हमारी छोटी सी कंपनी का फाइनेंस संभालना पहले तो मुझे थोड़ा मतलब मुश्किल भी लगता था कि ये कैसे, इतना छोटा कैसे काम करेंगे, कैसे मैनेज होगा, कैसे होगा। लेकिन फिर मैंने किया उसको, एंड जो हमने बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में जो हम सिस्टम्स, जो चीज़ें हम लगाते थे
थे, जो जो कंट्रोल्स हम लगाते थे, वो सारे के सारे हमने हमारी कंपनी में भी लगाए। और उसको चीज़ों को रिकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग है, फिर फाइनेंसिंग है, तो करके उसको हमने काफ़ी बड़ा किया। मतलब इवन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग भी करवाया, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स भी करवाया, और पूरा कमर्शियल जैसे एडवर्टाइजमेंट है, फिर काफ़ी सारा उसमें जो भी मतलब ऑर्डर्स हैं, मार्केटिंग, हमारा फुल फ्लेज मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट कंप्लीटली एक था जो कि पूरा ऑर्डर्स लाने का काम एंड वो सब करते थे। एंड हमारा डीलर्स नेटवर्क भी था बहुत अच्छा, करीब 5-6 बड़े सिटीज़ में, से पूना है, हैदराबाद है, गोवा है, ऐसा औरंगाबाद है, ऐसे कई सिटीज़ में हमारा डीलर्स नेटवर्क भी था। तो इस तरह से पूरा मतलब मार्केटिंग एंड उसमें हमने काफ़ी फैलाया उसको, चीज़ों को। आपका नेटवर्क अच्छा था। हाँ, नेटवर्क, मार्केटिंग नेटवर्क में हमें कोई मतलब बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इस बास के बिजनेस में आए तो आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि जो नए लोग आते हैं तो किस तरफ से ध्यान देते हैं और उसका सक्सेस उनका मिलना चाहिए, तो किस तरफ उन्होंने ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो बांस के बिजनेस में आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बांस बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस है। तो मैं ये बात उनके लिए, हाँ, ग्लैमर बन रहा है। हाँ, इस समय बांस का बहुत ग्लैमर बन रहा है, क्योंकि हमने जब शुरू किया था तो लोग इसको पुअर मैन्स टिम्बर कहते थे, बट नाउ इट हैज़ बिकम अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट। तो उसमें मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगी कि ये देखने में बहुत ही सीधा साधा एक बैम्बू पोल लगता है या पाइप लगता है, लेकिन और बिजनेस भी ऐसा लगता है अरे क्या बैम्बू के बिजनेस में बहुत पैसा है। ऐसा नहीं है, पैसा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसमें हम अगर प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग, क्योंकि बैम्बू का, जैसे अभी सर ने बताया कि बैम्बू का पत्ती से लेकर और ब्रांचेस से लेकर और पोल से लेकर सब कुछ उसका यूज़ हो सकता है। तो वैसे ही हम बैम्बू को बैम्बू पोल यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्लेट बना के यूज़ कर सकते हैं, उसकी स्ट्रिप्स यूज़ कर सकते हैं, स्टिक्स बना सकते हैं, और इवन अगर उसका डस्ट भी बनता है तो हम अगर डस्ट भी यूटिलाइज़ करें तो हम उसको भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अभी इस बजट में तो गवर्नमेंट ने बायोमास की पैलेट्स के लिए भी पावर प्लांट्स को कंपलसरी कर दिया है। तो इस तरह से अगर हम बैम्बू को ज़ीरो वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ज़ीरो वेस्ट रॉ मटेरियल जैसा अगर हम उसको देखें और उसको हम उस तरह से यूटिलाइज़ करें, जैसे हम करते थे कि हमने बैम्बू जो ट्रीट किया, बैम्बू ट्रीट करने के बाद सपोज़ हमने 12-15 फीट का पोल इस्तेमाल कर लिया, अब नीचे का या ऊपर का बच गया हमारे पास, तो हम उससे पेन स्टैंड बना देते थे या हम उससे कुछ बॉक्सेस बना देते थे। तो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट पे अगर हमने ध्यान दिया तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब देन इट इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। मतलब आप स्ट्रक्चर्स बनाएंगे या आप कुछ भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो उससे आपका एक बॉटम लाइन निकलेगा, एक प्रॉफिट निकलेगा, लेकिन अगर आप उसका वेस्ट मैनेज करेंगे तो उससे जो है वो बहुत ज़्यादा आप अपनी बॉटम लाइन बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर वेस्ट को जस्ट आप वेस्ट समझ के छोड़ देंगे देन फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी नहीं निकलेगी उसमें। ये मतलब मेरी तरफ से जो एक कमिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए ये है कि हाँ, इस पर ध्यान देना हाँ, चाहिए। सो जैसे अपने प्रोडक्ट देने से जो वेस्ट आता है, हाँ, जो भी वेस्ट भी आ रहा है, मतलब हमने आखिरी कण तक जो बैम्बू का है, इवन जिसको किसान जो है वो शेंडी करके फेंक देते हैं या पत्ता करके फेंक देते हैं, उसका भी हम बायोमास पैलेट्स बना सकते हैं और हम उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके तो वो सक्सेस हो जाएगा। फिर जैसे बैम्बू के छोटे टुकड़े हमारे पास बच गए, हम उसका बैम्बू चारकोल बना सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है बैम्बू के चारकोल की, और जो उसका मतलब काफ़ी सारा इवन मेडिसिनल यूज़ भी होते जा रहा है उसका। मैडम के नाक पर वो लाइट आ रही है क्या? नहीं, इधर से मुझे दिखती है, आपको नहीं। चलो बात करो। तो इस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट अगर हम उसका इफ़ेक्टिव करते हैं देन बैम्बू इज़ अ वंडरफुल रॉ मटेरियल टू वर्क ऑन, एंड मतलब हम उस पर काम करें तो उससे मैनी फोल्ड फ़ायदा होगा। मतलब इंटरप्रेन्योर को खुद होगा, एनवायरनमेंट को होगा, सोसाइटी को होगा। वो लाइट कहाँ से आ रही? अभी पीछे से आ रही, पीछे से आ रही कलर लाइट है वो। हाँ, एकदम प्रिज्म वाली कलर लाइट आ रही है। कैसे आ रही है? ठीक है ना, जहाँ से भी अभी यहाँ ये इधर से है, यहाँ से कहीं तो वो पता क्या, वो नीचे अवार्ड पड़ा ना मम्मा, उसके में से आ रही है। इधर हो जाऊँ कि इधर हो जाऊँ?
थोड़ा सा अभी ठीक है, हाँ, अभी ठीक है। वहीं रहो, हाँ ठीक है। प्रिज्म की लाइट आ रही थी पीछे, क्रिस्टल पड़ा हुआ नहीं, है। मुझे इस तरफ से दिखता था ना, उनको दिखता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं था। एंगल उनका अलग है ना। हाँ चलो। तो कहाँ छोड़ा था हमने? नहीं तो यानी नए लोग आते हैं, उन्होंने ये सब वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना जरूरी है। बहुत लेकिन अब हम ऐसे देखते हैं कि समाज में अभी जो नए लड़के आ रहे हैं तो वो ग्लैमर के तरफ से आते हैं, लेकिन उन्होंने ये ध्यान देना जरूरी है कि तो उन्हें अध्ययन भी करना जरूरी है कि इस बारे में। बिल्कुल, उसमें बैम्बू में प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे बहुत काम होना बाकी है, जो मुझे मेन एक एरिया लगता है। अभी प्लांटेशन पे बहुत काम हो रहा है, बाकी मार्केटिंग पे गवर्नमेंट सपोर्ट सब कुछ बहुत है, लेकिन अभी भी बैम्बू में जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट होना चाहिए, आज भी लोगों को जो पता है वो यही पता है कि बैम्बू से हम पेन स्टैंड बना सकते हैं, बैम्बू से हम डाइनिंग मैट्स बना सकते हैं, लेकिन हम बैम्बू से और क्या क्या जादू कर सकते हैं, चीजें छोड़ के आगे नहीं गए अभी। हाँ, तो अभी तक हम उसी पे ही बैठे हैं। आप एग्जीबिशंस में भी जाएंगे हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम तो वही मिलता की, है। तो बैम्बू को जो है एक हैंडीक्राफ्ट मटेरियल जैसा देखा जाता है। तो जबकि मुझे ऐसा लगता है कि बैम्बू इज अ मच मोर देन दैट, इट्स अ मैजिकल, इट्स अ मिराकुलस मटेरियल। तो उसका उस तरह से बैम्बू की जो स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, जैसा सर ने अभी बताया कि वो स्ट्रॉन्गर देन स्टील है, सर ने बताया कि उससे इकोलॉजी हम अपनी पूरी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से, और जिस भी एनवायरनमेंट में बैम्बू रहेगा उसमें पीसफुलनेस अपने आप आ जाएगी। तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू का प्रयोग अपने इंटीरियर्स में करेंगे तो काफ़ी उससे फ़ायदा होगा। मतलब जो यूज़र है उसको भी फ़ायदा होगा, एंटरप्रेन्योर को तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन एंटरप्रेन्योर ने उन नए प्रोडक्ट्स को ट्राई करना चाहिए। उसमें संशोधन होना उसमें जरूरी है। हाँ, उसमें थोड़ा सा रिसर्च होना ज़रूरी है, उसमें थोड़ा सा लोगों ने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करना ज़रूरी है, सो दैट और पब्लिक के बीच में एक बैम्बू के प्रति, बैम्बू के प्रोडक्ट्स के प्रति अवेयरनेस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। जो क्योंकि हम देखते हैं कि बैम्बू में हम कुछ भी लेके आते हैं तो लोग कहते हैं अरे बैम्बू का है तो बहुत सस्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं है, बैम्बू है तो क्यों सस्ता होना चाहिए? अगर बैम्बू पे भी हम उतनी ही प्रोसेसिंग कर रहे हैं, हम उतनी एनर्जी लगा रहे हैं, देन इट हैज़ टू बी एक्सपेंसिव। तो हमारा लोगों का एक माइंडसेट बदलना चाहिए कि बैम्बू है तो बैम्बू सस्ता नहीं है। बैम्बू के फ़ायदे आप देख सकते हैं, बैम्बू से क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं। हमारा फोकस या हमारा लोगों के बीच में जो अवेयरनेस है वो बैम्बू के फ़ायदों के प्रति होना चाहिए। सस्ता होना उसका कोई गुण नहीं है, गुण नहीं है। उसका यूज़ क्या है ये महत्वपूर्ण हाँ, होता है। ये उसका महत्वपूर्ण है। और अपने जीवन के लिए क्या ज़रूरत है, हाँ, क्या उस पर भी ज़रूरत ध्यान देना है, चाहिए। बिल्कुल। हम प्लास्टिक की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसके बदले हम बैम्बू की चीज़ें इस्तेमाल करें तो सर जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, मैडम जी ने बताया कि बांस के बारे में जब हम सोचते हैं तो सस्ता या महंगा ये देखना नहीं चाहिए, उसका गुण और उसका उपयोगिता ध्यान देना चाहिए। तो आप तो आर्किटेक्ट रहे, आपने बांस में काम किया है, बहुत घर बनाए हैं, फैक्ट्री लगाए, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि बांस के बारे में सोचते वक्त जो प्रोडक्ट होते हैं तो इसका प्रोडक्ट बनाने वक्त डिज़ाइन का क्या रोल रहता है? जी, क्योंकि मैंने बैम्बू स्ट्रक्चर्स में जब काम करना शुरू किया तो मैंने ये देखा कि बैम्बू स्ट्रक्चर्स की क्वालिटी उत्तम रहे, हमारे मुताबिक रहे, इसलिए जो स्ट्रक्चर्स जो भी बनाए हों प्री फैब्रिकेटेड बनाए हैं। और मैं बता सकता हूँ कि बैम्बू प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स वो उसका बहुत लॉन्ग टर्म मतलब उसका स्कोप है, मतलब बहुत आगे चल के बैम्बू प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स जो हैं उसका लाइक बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ होगा उसका। तो उससे हम उसकी क्वालिटी जैसे हमें चाहिए वैसे कर सकते हैं। और जहाँ से बना है, जैसे नागपुर में बना तो भारतवर्ष में कहीं पे भी भेजा जा सकता है उसको पैक करके, तो ये एक उसकी खासियत है। और इसमें प्रोडक्ट डिज़ाइन, बेसिकली प्रोडक्ट, अभी आपने डिज़ाइन की बात की है, तो प्रोडक्ट डिज़ाइन या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिज़ाइन इसका विशेष रोल आता है कि उसको कैसे मॉड्यूलर बनाया जाए, है ना, और कैसे उसको डिज़ाइन में ज़्यादा बेटर करके उसको कोलैप्सिबिलिटी जो इम्प्रूव की जाए,
तो ये सब चीज़ें जो हैं मतलब डिज़ाइन के कारण उसमें आती हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि उसमें इन्वॉल्व करना ज़रूरी है। लेकिन वो डिज़ाइनर जो बनाते हैं जी। ना, तो ये सब ध्यान देते होंगे ना, जी देते हैं। इको फ्रेंडली, जो सस्टेनेबल हो, जी सस्ता हो, या उस तरह से डिज़ाइन बनाए तो महंगा भी होगा। जी लेकिन डिज़ाइन, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर, डिज़ाइन का रोल, जी डिज़ाइनर का रोल जो है, तो प्रोडक्ट में कितने तरफ आता है? जैसे आर्किटेक्ट आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, आर्टिसन घर उसका प्रोडक्ट जी 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 प्रीफेब्रिकेट काम करेगा, लेकिन डिज़ाइनर के दिमाग से जो आएगा नया नया मॉडल, जी। तो वो बस के लिए बढ़ावा देने के लिए अच्छा रहता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से डिज़ाइनर का तो रोल है ही, है ना। और मैं तो अपनी बात बता सकता हूँ कि मुझे तो बैम्बू से प्रेम है, और मुझे ये पता है कि बैम्बू का उपयोग वो पीसफुलनेस में, है ना, शांतिदायिता में बहुत उपयोगी है। तो मैं और ऐसे में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम डिज़ाइन करके लोगों को दे सकते हैं, लेकिन अभी लोगों को इसका निश्चित रूप से बहुत गहरा संबंध है। और इसमें डिज़ाइनर का जो रोल है ना, वो मैं बताऊं कि डिज़ाइनर का रोल जो उपयोग कर रहा है उसको सामने रख के, बांस की जो इनहेरेंट क्वालिटीज़ हैं उसको सामने रख के, और दोनों की साइकोलॉजी को मैच करते हुए, मतलब बांस की खासियत, विशिष्टता, यूज़र की साइकोलॉजी, इसको जब मैच करेंगे तो विलक्षण बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो यहाँ पे डिज़ाइनर का रोल आता है। तो और मैं देखता हूँ कि अभी जो है यंग डिज़ाइनर्स में इसका जो है इसमें उत्सुकता बढ़ी है और काम कर रहे हैं।